प्यारे बच्चों, बेंजीन 16 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोणों की अवधारणाएं। उसके बारे में हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे कि कोण क्या होते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो कोण क्या है। कोण, एंगल, एंगल ये, ठीक। तो कोण किसे कहते हैं? कोण को हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये है, एक बिंदु है और यहाँ से एक रेखा इधर जा रही है और दूसरी रेखा इस तरह से, मतलब ए और बी दो रेखाओं का झुकाव क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एंगल कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं रेखा ए और बी के बीच का कोण क्या होता है? हमारा एंगल कहलाता है। ठीक, तो रेखा ए और रेखा बी के बीच का झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कह सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह सकते हैं? कोण कह सकते हैं। इसी तरह से अब इसमें अनेक कोण आते हैं, जैसे समकोण होता है, न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है। तो उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे इसमें नंबर 2 पे आता है हमारा, क्या आता है? न्यून कोण। न्यून कोण ये होता है। ठीक, तो न्यून कोण में अगर हम देखें तो ये क्या होता है? ये प्यारे बच्चों 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा होता है इसका थीटा का मान, और 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जैसे अगर मैं आकृति बनाता हूँ ये वाला इस तरह से, ये 60 है, तो ये 0 से बड़ा है और 90 से कम है। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नंबर 3 पर आता है प्यारे बच्चों समकोण। समकोण, ठीक, राइट एंगल। तो समकोण में जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। मतलब इसकी जो आकृति है इस तरह से बनेगी, ये ए है और ये बी है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। और इसी को हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? समकोण कहेंगे। इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं और इसको सी, मतलब कोण ए बी सी बराबर 90, इस रूप में इसको लिखा जाता है। इसके बाद हमारा आता है अधिक कोण आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक, ये हो गया। तो अधिक कोण किसे कहेंगे? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसी को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। मतलब थीटा का जो मान है वो 90 से तो बड़ा होगा और 180 से कम होगा। ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। जैसे मान लो ये कोई लाइन है और रेखा अपने आप में 180 डिग्री का एंगल बनाती है प्यारे बच्चों। तो 90 से अधिक, तो 90 कहाँ हो गया? यहाँ पर ये 90 हो गया इस तरह से। ठीक, ये हो गया। तो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से कम। तो इसको ये कह सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला एंगल, मतलब इसको मान सकते हो 130 डिग्री। तो 130 डिग्री
हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ठीक, तो एक होता है रिजु कोण बोलते हैं या सरल कोण बोलते हैं। तो वो क्या होता है, रेखा कोण या इसको रिजु कोण भी बोलते हैं। रिजु कोण इस टाइप से भी इसको कहा जाता है। तो रेखा कोण या रिजु कोण किसे कहेंगे, एक रेखा होती है या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं 180 डिग्री के द्वारा बना कोण, उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये रेखा है इस तरह से, तो ये पूरी लाइन सरल रेखा होती है और इस पर जो एंगल होता है ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कोण कहते हैं या रिजु कोण कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण, ये सबसे इंपॉर्टेंट कोण है। प्रतिवर्ती कोण जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट कोण होता है, क्योंकि ये इस पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी को हम वृत्त कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त कोण भी बोलते हैं इसको। जैसे प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण ये कहा जाता है। तो ये कैसे होता है, इसको हम अगर देखें तो ये होता है 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है। जैसे मान लो ये लाइन 180 की है, क्या है, 180 डिग्री की है। ठीक, तो इसका जो कोण है वो 180 से बड़ा होता है, जो थीटा का मान है, और 360 से क्या होता है, कम होता है। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180 का हो गया। ठीक, तो 180 से ज़्यादा हमें लेना है, मतलब एक तरह से ये मान सकते हैं, यहाँ से अगर मैं ऐसे कर दूँ और इस लाइन को यहाँ से रफ कर देता हूँ, तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये वृत्त कोण होगा। या इसको ऐसे कह सकते हैं, सपोज करो ये हो जाएगा 200 डिग्री का या 210 का, ऐसे हो सकता है। ठीक, तो ऐसे जो एंगल बनेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती या वृत्त कोण कहेंगे। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद आता है आसन्न कोण। क्या होता है, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण किसे कहेंगे, आसन्न कोण। ठीक, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण में क्या है, इसमें दो रेखाएं होंगी इस तरह से और एक शीर्ष बिंदु होगा इस तरह से। अब ये एंगल एक दूसरे के क्या कहेंगे, इनको हम आसन्न कोण कहेंगे। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, एक लाइन जो बीच वाली लाइन है वो उभयनिष्ठ होती है और एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं सभी रेखाएं। तो ऐसे रेखाओं के द्वारा जो कोण हमें बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। इसमें एक रेखा क्या होती है प्यारे बच्चों, उभयनिष्ठ होती है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज हमने आपको कोण की अवधारणाओं के बारे में बताया। ठीक, तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्यारे बच्चों लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।